मेरे पापा को ट्रैवलिंग बहुत पसंद था। जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती हम छोटी ट्रिप्स पे जाते। मैं शायद 8 साल की थी। मेरे पापा ने जंगल में एक छोटा कॉटेज रेंट पे लिया। वो फार्म हाउस टाइप की जगह थी जहाँ इधर उधर कॉटेजेस फैले हुए थे। वो एक एकांत में जगह थी। वहाँ पे मोस्टली कैंपर्स और हाइकर्स आते थे। उस टाइम सिर्फ हम लोग ही थे जो उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे। एटलीस्ट हमें ओनर ने यही बताया। मेरे पापा ने हमारे कॉटेज के पास कार पार्क की। कॉटेज के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था। वो एक छोटा लकड़ी का कॉटेज था जिसमें 2 छोटे बेडरूम और एक लिविंग रूम था। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे पापा मुझे बोट में तालाब के बीच में लेके गए। हमने थोड़ी मछलियाँ पकड़ी। उन्होंने थोड़ी देर तालाब में नाव चलाई। मुझे बोट राइड में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो मेरी पहली बोट राइड थी। मेरी मम्मी डेक पे बैठी हमें देख मुस्कुरा रही थी। मैंने हमारे सर के ऊपर रंग बिरंगी पक्षी उड़ते देखे। लेक के आसपास हरे पेड़ हवा के साथ लहरा रहे थे। अचानक मैंने अपनी लेफ्ट साइड में एक बड़ा पेड़ देखा। ऐसा लगा पेड़ के नीचे कोई खड़ा हमें देख रहा था। वो कौन है डैडी? मैंने अपने पापा से पूछा और उस तरफ इशारा किया और उसी समय मैंने देखा वो आदमी पेड़ के पीछे गायब हो गया। मेरे पापा को कोई नहीं दिखा। हम तालाब से वापस आ गए। मेरे मम्मी ने टेबल चेयर्स लगाए और खाना ले आई। हम बैठे और खाना शुरू किया। मेरे पापा बियर पी रहे थे और मैं उनके साथ बैठी एक सैंडविच खा रही थी। हम हंस रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। लंच के बाद मैंने थोड़ा घूमने का सोचा। मैं घूमने लगी। ज़्यादा दूर मत जाना मियाँ, मेरी मम्मी चिल्लाई। मैंने ज़मीन से एक लकड़ी उठाई और चलने लगी। मैं कॉटेज के आसपास ही थी कि अचानक मैंने एक पास में ही खरगोश भागता देखा। मैं एक बच्ची थी तो उत्साहित होके मैं उसके पीछे भागने लगी। खरगोश पास ही झाड़ी में घुस गया। मैं वहां भागी और लकड़ी के डंडे से झाड़ी को हिलाने लगी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट हुई। मैं पीछे मुड़ी और देखा एक एवरेज हाइट का आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने खरगोश को पकड़ा हुआ था। उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए कहा, इस खरगोश को ढूंढ रही हो बेटा? तुम इस खरगोश को अपने पास लेना चाहती हो? पर मम्मी कहती है ये हमेशा भाग जाते हैं। नहीं भागेंगे अगर तुम इन्हें पिंजरे में रखोगी। मैंने अपना सर खुजलाया और कहा, पर मेरे पास पिंजरा नहीं है। मेरे घर पे एक है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मैंने पीछे मुड़ के अपने मम्मी पापा को तालाब के पास बैठे बातें करते देखा। वो मुझसे थोड़ा दूर बैठे थे तो मैं उनकी परमिशन नहीं ले पाई। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो पहले की तरह खरगोश को लिया खड़ा मुझे देख के स्माइल कर रहा था। मुझे पता है वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, पर मैं सिर्फ 8 साल की थी और मुझे वो खरगोश चाहिए था। चलो चलते हैं। मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस आदमी के आंखों में एक रहस्यमय चमक आ गई। वो मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे चलने लगा। 5-7 मिनट के बाद हम एक छोटे कॉटेज के सामने आ गए। ये कॉटेज हमारे जैसा ही लग रहा था। मुझे याद है ओनर ने कहा था कि उस प्रॉपर्टी में सिर्फ हम ही रह रहे थे। तभी मुझे ये जान के कुछ अजीब लगा कि यह आदमी दूसरे कॉटेज में रुका है। आओ मेरे साथ। मैं बिना कुछ सवाल किए उसके पीछे चली गई। उसने मेन दरवाजे को धक्का दिया और हम अंदर चले गए। जैसे ही मैं कॉटेज के अंदर घुसी मुझे बहुत गंदी स्मेल आई। ऐसा लगा वहां कुछ मरा हो। बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए केज लेके आता हूँ। उसने मुझे खरगोश पकड़ाया और लेफ्ट वाले कमरे में चला गया। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गई। पूरा केबिन बहुत गंदा था। मिट्टी वाले कपड़े सब जगह गिरे पड़े थे। मैं सोच रही थी कि ऐसे कोई कैसे रह सकता है कि तभी वो आदमी कमरे से बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो बेटा? मैं उठी और कमरे में चली गई। स्मेल अब और ज्यादा तेज हो गई। मैंने रियलाइज किया कि वो स्मेल उस कमरे में से ही आ रही थी। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी राइट साइड में एक खिड़की थी और एक गंदा फटा हुआ कपड़ा वहां से लटक रहा था। शायद वो पर्दा था। उसमें छोटे छोटे छेद थे जिसमें से सूरज की रोशनी कमरे में पड़ रही थी। मुझे ये जानने में कुछ समय लगा कि इस कमरे में एक बेड भी था और कोई उस पर लेटा हुआ था। पहले मैंने सोचा ये शायद वो आदमी होगा, पर जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हुई मैंने उस आदमी को बेड के साथ खड़े उस आदमी से बात करते देखा जो वहां लेटा हुआ था। देखो, मैं उसे ले आया। देखो, वो वहां खड़ी है। अचानक उस बेड पर लेटा हुआ आदमी उठने लगा।
मुझे भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। इधर आओ बेटी, इधर आओ, इनके पास तुम्हारे लिए बहुत सारी कैंडीज है, आ जाओ। वो आदमी मुझे बेड के पास बुलाने लगा, पर अब कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं आना चाहिए था। मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी, मुझे वापस जाना चाहिए। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने देखा उस आदमी की शक्ल का भाव ही बदल गया। वो मुझ पे कूदा और मुझे बस पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी। उस आदमी ने मुझे गोदी में उठाया और कहा, इसे छुओ डार्लिंग, ये तुम्हारी बीमारी ले जा सकती है, इसे अपने बाहों में ले लो, ये लो। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ और पैर हवा में मार रही थी। वो आदमी मुझे उस बेड पर लेटे इंसान की तरफ ले जा रहा था। वो बदबूदार स्मेल बढ़ती ही जा रही थी। वो आदमी उस बेड के एंड पर पहुंचा और मैंने खिड़की का पर्दा पकड़ते हुए उसके चेहरे पर जोर से लात मारी। वो आदमी अपनी खूनी नाक पकड़ के जमीन पे गिर गया। मैं भी जमीन पर गिर गई और वो पूरा पर्दा खिड़की से निकल गया। उस कमरे में सूरज की रोशनी आ गई और मुझे एक भयानक औरत उस बेड पर बैठी दिखी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, उसकी चमड़ी निकल रही थी, उसकी पूरी बॉडी पर खून और पस लगी हुई थी। वो एक जीती जागती लाश लग रही थी। उसकी बॉडी से आती बदबू से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैं बहुत जोर से चिल्लाई। वो औरत मेरी तरफ रेंगते आने लगी। उसने अपना बदसूरत पतला हाथ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ाया। मैं चिल्लाई और उससे दूर होने लगी, जैसे कोई शिकार शिकारी से होता है। अचानक मेरे पापा कमरे के अंदर आए। मिया, हे भगवान! वो मेरी तरफ भागे और उन्होंने मुझे जमीन से गोद में उठा लिया। वो औरत हांफती हुई हवा में अपने हाथ चला रही थी। वो मुझे एक बार छूने के लिए तड़प रही थी। हम उसी समय कॉटेज के बाहर आ गए और मैंने पुलिस की गाड़ी कॉटेज के बाहर देखी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब मेरे पापा ने मुझे उस कॉटेज के बाहर निकाला, शायद मैं बेहोश हो गई थी। पर जब कहानी खुली, उसने हम सबको हैरान कर दिया। वो आदमी और औरत भागे हुए अपराधी थे। वो जेल से भाग के इस जंगल में छुपने आए थे। जंगल में रहते हुए वो औरत बुरी तरह इन्फेक्ट हो गई। शायद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था और तभी वो एक लाश की तरह सड़ने लगी थी। उस औरत को जादू टोना आता था और इस कपल का मानना था कि अगर उन्हें एक छोटा बच्चा मिल जाए, वो फिर से ठीक हो सकती है। उन्होंने टोना करने का सोचा था, जिसमें वो बच्चे को उसकी गोद में रखते। इस बच्चे को छूने से वो अपनी बीमारी दूसरे के बॉडी में डालना चाहती थी। इसलिए उस आदमी ने मुझे उस घर में आने का लालच दिया। पैराडेमिक्स उस औरत को हॉस्पिटल ले गए, जहां वो एक हफ्ते में ही मर गई। उस आदमी को वापस जेल भेज दिया गया और उस पर किडनैपिंग का केस भी डाला गया। मैं अभी भी उस बीमार औरत का चेहरा नहीं भूल सकती, जो मेरी तरफ एक लाश की तरह चल के आ रही थी और अपने सड़े हुए हाथ से मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैं अब जंगल ट्रिप्स या कॉटेजेस में नहीं जाती।